हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन नाम से यहाँ पता लग रहा है, यहाँ पे इस प्रोसेस में हम 2 बार फर्टिलाइजेशन देखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्म का। ये हमें हर प्लांट में नहीं मिलता। ये हमें एंजियोस्पर्म्स या फिर हम कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं पोलन ग्रेन मेल गैमेट कैरी करता है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेट कैरी करता है। इसलिए पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं हम, मेल गैमेटोफाइट, और एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स कैरियर, मेल गैमेट कैरियर पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट कैरियर एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे गैमेट क्या है, एग, फीमेल गैमेट एग है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट्स होते हैं और एम्ब्रियो सैक के पास एक एग सेल होता है, और इसके अलावा इसके सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्वॉल्व होगा आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के पास जो 2 मेल गैमेट, इनमें से एक मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज करता है एग के साथ। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड है, एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो एंटीपोडल्स हो, सेंट्रल सेल हो, पोलर न्यूक्लियाई हो, सिनर्जिड्स हो, सब यहाँ पे हैप्लॉइड है। हमने यहाँ पे मेन फोकस करना है एग एंड पोलर न्यूक्लियाई पे, वही आगे जाके इन्वॉल्व होना है। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स हैं। जब एक मेल गैमेट, जब ये पोलन ग्रेन, ये मान लो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड हुआ। अब जब ये पोलन ग्रेन लैंड होता है तो वहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। उस पोलन ट्यूब में यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोलन ट्यूब एंटर होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो कि प्रेजेंट ओव्यूल में। एम्ब्रियो सैक कहाँ है, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर होता है थ्रू यहाँ पे माइक्रोपाइल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा माइक्रोपाइल रीजन होता है, उस माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में। इसकी एंट्री के टाइम पे इसको गाइड कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स हैं, सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसको कहाँ जाना है, कि आगे मेल गैमेट को बताता है कि मेल गैमेट कहाँ फ्यूज करेगा, कि पोलन ट्यूब अपने मेल गैमेट्स को किस पोजीशन पे वो जाके रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से पोलन ट्यूब एंटर हुआ और अंदर जाके इसने मेल गैमेट को रिलीज कर दिया। अब इन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ। ठीक है, एग के साथ फ्यूज हुआ, एग भी हैप्लॉइड है, ये मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। और जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं सिंगेमी। इट मीन्स सिंगेमी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड एग सेल। ठीक है, एक मेल गैमेट तो फ्यूज हो गया। अब दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, दूसरा मेल गैमेट जाता है सेंट्रल सेल में, और सेंट्रल सेल में जो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ ये फ्यूजन शो करता है। तो सेकंड मेल गैमेट का फ्यूजन विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इनके साथ जब ये फ्यूज होता है तो ये फॉर्म करता है एंडोस्पर्म और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब देखो, यहाँ पे 3 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, 3 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमने याद रखना है। तो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या है, एंडोस्पर्म। सिंगेमी का प्रोडक्ट क्या है, जाइगोट। और यहाँ पे ये दोनों ही फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन मिल के बनाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को। और डबल फर्टिलाइजेशन कौन से प्लांट ग्रुप का स्पेसिफिक फीचर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, 2 फर्टिलाइजेशन जब एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा हो, एक में एग इन्वॉल्व है, दूसरे में पोलर न्यूक्लिया इन्वॉल्व है मेल गैमेट के साथ। अब यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट एंडोस्पर्म एक्ट करता है फूड की तरह, और सिंगेमी का प्रोडक्ट जो कि जाइगोट है, ये आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होगा। तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो फूड है वो हमें एंडोस्पर्म से मिलता है। इस एंडोस्पर्म को एज अ फूड यूज़ करके ये एम्ब्रियो फॉर्म करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो।
किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।